हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू आर माई यूनिवर्स की नेक्स्ट पार्ट 11 लेकर आई हूँ या 12। तो हम जल्दी जाते हैं हमारे सीन पे। यहाँ पे स्टार्टिंग से भी दिखाया जाता है ने जो है ना चियाई को याद कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक इंसान आ जाता है। वो और कोई नहीं, वो ही रून है। और वो बस कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि कुछ किसी बात के। तो वो कहता है कि हाँ। नी कहती है कि चियाई ना वो रूम ना किसी और के साथ लव करते थे और थेप ना हमारे एंगेजमेंट को ऑफ करने के लिए बातें कर रहे थे। तो ये सब बातें बताता है। और यहाँ पे ना थेप ना वो उस रूम से बात करती है। उसे मालूम नहीं कि वो रूम है। तो वो बस कहता है कि मैं तुम्हें डैड से मिलना है। तो इतने में ही वो लोग कुछ कर देता है और पता नहीं। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे अपने भाभी जान से वो कहता है कि तुमने बस मुझे सबके सामने किसी विसी की ना, तो मुझे ये सब मुझे पसंद ना है। तो ये सब बता देता है। और यहाँ पे अब वो भाभी जान कहता है कि मैं बस तुम्हारे भाई से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। और वो कहता है कि अब ये था फिजूल की बात है, तुम मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अब कह देता है कि अब ना वो बस उसे पता चल चुका था कि उसके पीठ पीछे पीछे उसकी वाइफ जो है ना क्या गुल खेल रहा था अपने भाई के साथ, क्या कर रहा था। तो ये सब कह देता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब मैं ना इस शादी को ऑफ करने वाली हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, पर तुमने मुझे कुछ ना दिया। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। वो बस अपने पास्ट पे चले जाता है। थे जो है ना वो कह देता है कि मैं बस नी के साथ अपनी इंगेजमेंट ऑफ कर दूँगा, क्योंकि तुम्हारे पेट पे जो बच्चे पल रहे हैं ना रूम, वो मेरा है। तो इतने में ही वो बस रिंग लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बस मैं पापा को बोल दूँगा कि मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ, ये सब बता देता है। और यहाँ पे ना नी ना कहता है कि रूंग और थेप ना एक दूसरे के साथ है और दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। वो सीक्रेटली कब से मिलने लगा है मुझे भी मालूम नहीं था, पर वो बस एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये सब बता देता है और रोने लगता है। इतने में ही वो अपनी बहन को छूने के लिए, हौसला देने के लिए रेडी होता है। तो इतने में ही वो बस डर जाती है। अब यहाँ पे सिंसियर होता है कि थेप के पापा ना, अब वो कहता है कि रूम में ही रूम हूँ, मुझे बस है ऐसा ऐसा मत देखिए, क्योंकि मैंने प्लास्टिक सर्जरी की है अपनी 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 जो हस्बैंड है ना उसकी इंतकाम लेने के लिए, ये सब बता देता है। अब यहाँ पे ना वो रूम जो कहती है ना वो बस वो अपनी बेटी जो है ना वो बस वो रिंग दिखा देती है और कह देते हैं कि तुम्हें क्या मालूम है या क्या है। तो वो बस एक बहाना बना लेती है, कह देता है कि मुझे फूड चाहिए, ये ना लॉर्ड ऑफ रिंग है, ऐसा सब कुछ बता देता है। तो वो बस कुछ याद ना करने की करता है। यहाँ पे चाइनीज़ बॉय जो है ना वो बस उसे बस कॉल करता है, वीडियो कॉल, और कह देता है कि मैं बस तुम्हें गुड नाइट कहने के लिए फ़ोन किया हूँ। तो ये सब कह देता है। उतने में ही आ जाता है थियान। तो वो कह देता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो इतने में वो फ़ोन कट कर देता है। तो वो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड फील करता है। और इतने में वो हाफ शर्ट पे था। तो अब तो ये तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही ना। तो ये चाइनीज़ बॉय कर रहेंगे वैसे एक शर्ट ना लगा के कैसे आ सकता है, क्या वो दोनों एक साथ सोने वाला है, राम राम। तो यहाँ पे अब कह देता है कि मुझे बस शर्ट लेकर ला दो। तो यह कहते हैं कि हाँ मैं लगा देती हूँ। तो वो कह देता है कि तुम बस मेरे पीछे पीछे किसी के साथ भी गुड नाइट शुड नाइट वाले मैसेज कर मत करो। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। नीना वो बस रिंग के बारे में सोच रहा होता है कि रिंग उसने कहाँ पे देखा था। तो वो बस जो चियाई के साथ था ना, चियाई और थेप ना एक जुड़ा भाई था। तो चियाई ना वो नी के साथ प्यार करता था और नी के साथ फिक्स हुआ था रिंग, वो बस बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे ना अब वो जो रिंग है ना वो और उसे
उसके साथ हुआ हुआ रिंग वो सेम होता है और कह देता है कि ये तो मर्डरर का रिंग है, मुझे तो इतना ही याद है। तो ये बस सोच के वो बस रात को टेरर होके वो रोने लगता है। अब सुबह हो चुकी है, ऑफिस चले जाता है और यहाँ पे देखता है कि चाइनीज़ बॉय ना वो बस कह देता है कि आ जाओ मेरी हेल्प कर दो। तो वो बस हेल्प करने के लिए चले आता है और यहाँ पे ना इंशी का बॉयफ्रेंड भी होता है धियान। तो वो बस उसे हक करता है, जो चाइनीज़ बॉय है ना वो बस देख लेता है और वो बस देखते रह जाता है। उसे हेल्प करने की वजह से वो बस वहीं पे छोड़ के वहाँ से चले जाता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा करीब थे कि एक उन्हें उसे बस डिस्टर्ब करना अच्छा ना लगा। तो वो बस चले जाता है और एक जगह पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे भाभी जान कहते थे कि मुझे मालूम है कि तुम ना उसे उसे पता नहीं क्या है केवे के साथ प्यार करती हो। तो चलो मैं अपने प्यार को पाती हूँ, तुम अपने प्यार को पाओ, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे प्यार थोड़ी ही मिलने वाला है। तो ये सब बता देता है और यहाँ पे ना केवी ना वो बस थियान के गले लगा कर रोने लगता है कि अब तो तुम ही मेरी फैमिली हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये सब कहकर वो रोने लगता है। कह देता है कि मेरी वजह से तुम्हारे फादर के साथ डिस्प्यूट हुआ है। और यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। कुछ वो जो नौकरानी थी ना वो बस आके कह देता है कि थियान किसी लड़की के साथ चले जा रहा है होटल पे। तो जाहिर सी बात है, होटल पे क्यों चले जाता है इंसान। तो यहाँ पे ना अब उसे वो बस उसके साथ चले जाता है। यहाँ पे ना टोन है जो उसे मारने के इरादे से आया हुआ होता है। यहाँ पे भी अब साथ साथ पुलिस भी होता है पर कुछ कर ना पाता है। तो यहाँ पे ना वो तो ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो बस उसे उठा के लेकर जाने वाला होता है केवी को। तो इतने में ही वो बस उसे करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है कि जिया ना अब वो तो मर चुका है, तो मर चुका है, थेप मर चुका है, जिया अभी भी जिंदा है। तो ये सब बातें ना उसने पापा ने बहुत ज़्यादा गलती की है, तो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। यहाँ पे अब हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो ना जिया ना वो बस कह देता है कि मैं अब ठीक हूँ, बस तुम बस सोच लो। तो यहाँ पे वो अपने पापा के बातें रिकॉल कर रहा होता है। उसने मेरी चाइनीज़ लड़की भी बोल दिया है कि ऐसे ही संग संग रहोगे तो तुम दोनों हो तो साथ में होगे, अगर एक बार छोड़ के देखो और वो प्यार तुम्हें मिल जाए तो बताना मुझे। ये सब बता देता है। तो एक चैलेंज जैसा होता है। तो यहाँ पे अब कह देता है कि वो अपने पापा को कह देता है कि अगर मैं ना रूंग और थेप का जो चाइल्ड है ना वो केवे है, मुझे मालूम है, और ना मैं बस उसे अपनी बेटी मानती हूँ। तो वो हम दोनों तो साथ में रहेंगे क्योंकि वो तो मेरी बेटी है। ये सब बता देता है। सो थैंक यू सो मच।